नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में रहने तक टल सकता है मेयर चुनाव, आर्थिक और नीतिगत काम होगा बाधित। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में रहने तक मेयर का चुनाव टल सकता है। पीठासीन अधिकारी नामित करने का अधिकार भले ही एलजी के पास है, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसे नामित करना है इसके लिए सीएम का सुझाव जरूरी है। सीएम के जेल में होने से दिल्ली के मुख्य सचिव को संबंधित फाइल एलजी कार्यालय को भेजनी पड़ी थी। पीठासीन अधिकारी नामित नहीं होने के कारण 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। अब मौजूदा मेयर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहेगी, वह एमसीडी की सामान्य बैठक करती रहेगी, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि महत्वपूर्ण आर्थिक व नीतिगत कामकाज बाधित रहेंगे। दिल्ली वालों को चुभती जलती गर्मी से बड़ी राहत, अगले 7 दिनों तक लू की संभावना नहीं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम आई आंधी और हल्की बारिश की वजह से तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं अब लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इस बीच 1-2 दिनों के लिए तेज हवाएं गर्मी से थोड़ी राहत दिलाएगी, लेकिन आमतौर पर मौसम गर्म व शुष्क बना रहेगा। राहत बस यही है कि अगले 6 से 7 दिनों में लू के दस्तक देने की संभावना नहीं है। बीते शुक्रवार को सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री से स्तर पर पहुंच गया था और शनिवार को इसमें 2.5 डिग्री की गिरावट आई। ये सामान्य से 1 डिग्री कम 38 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री कम 22.7 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 24 से 84% तक रहा। कनाडा भेजने के नाम पर 150 से ज्यादा से ठगी, हर एक से लिए 5 लाख, पुलिस ने किया भांडाफोड़। कनाडा में जॉब दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का आर्थिक अपराध शाखा ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की मास्टरमाइंड महिला को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि गैंग ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को कनाडा भेजने का झांसा देकर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपी दिल्ली और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में ऑफिस खोलकर ठगी करते थे। पुलिस को गिरोह के अन्य मेंबरों की भी तलाश है। लवली के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे से कांग्रेस को लगा झटका, खड़गे ने वेणुगोपाल को मामले का हल खोजने को कहा। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से दिल्ली कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके बाद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस संगठन के सी वेणुगोपाल को अरविंदर सिंह लवली से बात करके इस मामले का हल निकालने के लिए कहा था। हालांकि पार्टी आला कमान ने उन लवली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसकी पुष्टि खुद कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने की है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की पीड़ा के बारे में बताते हुए मैंने पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद दिया जो सुबह से पार्टी के पूर्व एमएलए उनसे मिलकर गए। इसके साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है, किसी अन्य पार्टी में नहीं जाऊंगा। टिकट को लेकर इस्तीफे की बात गलत है। 30 अप्रैल को दिल्ली सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। तिहाड़ में दूसरी बार होगी मुलाकात। पंजाब के सीएम भगवंत मान तिहाड़ में दूसरी बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की 30 अप्रैल की दोपहर को मुलाकात होगी और इस तरह भगवंत मान दूसरी बार सीएम से मिलेंगे। इससे पहले 15 अप्रैल को दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। तब भगवंत मान ने बताया था कि उनकी मुलाकात फोन से करवाई गई। मुझे पार्टी नहीं चलाने दे रहे थे, लवली ने इस्तीफे से दीपक बावरिया पर लगाई ये आरोप। कन्हैया से भी नाराजगी। अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई गठबंधन के सख्त खिलाफ थी, लेकिन पार्टी आला कमान ने इस पर एक नहीं सुनी। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भेजी है। अपने 4 पेज के इस्तीफे में उन्होंने पार्टी के दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा प्रभारी ने मुझे पंगु बना रखा था, वो पार्टी नहीं चलाने दे रहे थे। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को दिया झटका, कैंपेन गीत पर लगाई रोक, आपने केंद्र को घेरा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आयोग ने पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन गीत लॉन्च किया था।
2 मिनट के इस कैंपेन सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी दिखे थे। इस गीत को पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने लिखा था। वहीं आयोग के इस कदम को आपने केंद्र की तानाशाही बताया। आपकी वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि कैंपेन गीत में कहीं भी भाजपा का नहीं है। चुनाव आयोग को जेल का जवाब वोट से पर आपत्ति है, जो कि सरासर गलत है। इसमें कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं है जिससे गीत पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस गीत से कहीं भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है और इसमें जो पिक्चर है वो सच है। दिल्ली में सिरफिरे पति ने पत्नी को भी सड़क पर चाकू से गोदा। 4 महीने से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी महिला। भारतनगर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम सारी रात सिरफिरे पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश भी की, पर फिर भी पति महिला के छाती व गर्दन पर चाकू मारता रहा। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत पास के ही दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे पति को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ऋषिकेश घूमने आए थे दिल्ली के 8 पर्यटक। नहाते समय गंगा के तेज बहाव की चपेट में आए। 2 डूबे, 4 को बचाया गया। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तराम बाबा घाट पर दिल्ली के 2 पर्यटक गंगा में डूब गए, जबकि 4 पर्यटकों को पुलिस तथा SDRF की टीम ने बचा लिया। गंगा में डूबकर लापता हुए 2 पर्यटकों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 8 पर्यटक रविवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। ये सभी लोग लक्ष्मण झूला क्षेत्र के मस्तराम बाबा घाट पर नहाने के लिए चले गए। नहाते समय दल के 6 लोग गंगा के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगे। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने मारी कैब में टक्कर, 6 घायल और 3 की हालत गंभीर। दिल्ली में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। धोला कुआं के पास एक तेज रफ्तार कार ने कैब में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर के चलते 6 लोग घायल हो गए, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार कोई लड़की चला रही थी और उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया है। हार्ट स्वास्थ्य के लिए वरदान बनेगा AI, स्थिति और तनाव पर रहेगी नजर। AI जीवन के कई क्षेत्रों में तमाम सकारात्मक बदलाव ला रहा है। हेल्थ के क्षेत्र में AI में रोज नए बदलाव हो रहे हैं जो मरीजों के जीवन को आसान बनाने हैं। इनमें से ऐसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है जो रोग की रोकथाम में प्रभावी हो। AI एक्सपर्ट डेटा वैज्ञानिक एक नोवल डिवाइस पेश करे हैं जो मरीजों के हार्ट की स्थिति और तनाव का आकलन कर हेल्थ केयर परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। ये डिवाइस हार्ट रेट की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। ये तनाव के स्तर का मैनेज करता है और इस दौरान इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल है, जहां एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का सेमिनल एलिमेंट है। एक तरह से पर्सनलाइज्ड वेलनेस स्टैटिस्टिक्स और इंटरवेंशंस प्रदान करता है। इस्तीफा के बाद लवली बोले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं, कहीं और नहीं जा रहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सिंह लवली ने घर के बाहर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ा है, अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। साथ ही कहा कि पीड़ा के चलते अध्यक्ष पद छोड़ा है, अभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। टिकट को लेकर इस्तीफे की बात गलत है। उनके साथ कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान एवं नसीब सिंह भी मौजूद रहे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।